बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी बद्दी। भारत का दौरा किया है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने, जिस पर भारत का मीडिया काफ़ी चीखों पुकार कर रहा है। शोर भारतीय मीडिया पर मचा हुआ है। भारत के अंदर ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अब रूस भारत के साथ खड़ा हुआ है, लिहाजा चाइना को और पाकिस्तान को अब भारत बआसानी शिकस्त देगा और चाइना को भारतीय इलाकों से रूस की मदद से निकाल दिया जाएगा। नाज़िकाम, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रूस और भारत के ताल्लुकात तारीख़ी हैं, यादगार हैं और इन ताल्लुकात में इजाफा देखा गया है और हम चाहते हैं कि अपने इस दोस्ती को और इस ताल्लुक़ को मज़ीद बढ़ाएं। कोरोना के दिनों में जहां दुनिया के अंदर मसाइल हुए, हमारी मदद रूस ने की है और रूस के साथ हमारी तिजारत भी बढ़ी है। नाज़िकाम, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस दुनिया का एक बड़ा ताकतवर मुल्क है और रूस की इन दिनों यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ सर्द जंग भी जारी है। और दूसरी तरफ नाज़िकाम, हकीकत ये भी है कि रूस और चाइना के ताल्लुकात में भी इजाफा हुआ है और ये भी हकीकत है कि भारत अमेरिका का इत्तेहादी है और भारत की मोदी हुकूमत आने के बाद भारत के अमेरिका से ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। जो सालाना तिजारत है दोनों मुल्कों के दरमियान, यानी रशिया और भारत के दरमियान, वो तकरीबन 10 अरब डॉलर के करीब है, जिसमें से 7 अरब डॉलर से ज़ायद की चीज़ें वो रशिया भारत को बेचता है, जिसका मतलब यह है कि खसारा भारत को तिजारत के अंदर ज़्यादा हो रहा है। 2018 के अंदर भारत ने 5.5 अरब डॉलर का एक बड़ा सौदा किया, बड़ा मुआहिदा किया रूस के साथ है और रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की ख़रीदारी पर इत्तिफाक किया, जिसकी पहली खेप भारत को मिल भी चुकी है। भारत को जब से S-400 मिसाइल सिस्टम मिला है, भारत काफ़ी खुश है और पाकिस्तान और चीन को धमकियां दे रहा है कि हम S-400 मिसाइल सिस्टम के ज़रिए से तुम्हें शिकस्त से दोचार कर सकते हैं। नाज़िकाम, ये भी हकीकत है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा असलहा भारत रशिया से ही ख़रीद रहा है और भारत को अगर रूस हथियार देना, असलहा देना बंद कर दे तो भारत की फ़ौजें ना तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर सकती हैं और ना ही चाइना का मुकाबला कर सकती हैं। यानी नाज़िकाम, भारतीय फ़ौज का इन्हिसार असलहे में सबसे ज़्यादा रशिया पर है और इसी हवाले से चंद हफ्ते पहले ये खबर आ चुकी है और हम भी आपको बता चुके हैं कि बाकायदा भारतीय फ़ौज और उसकी आला क़यादत परेशान हुई कि अगर रशिया ने हमें असलहा देना बंद कर दिया तो हमारी फ़ौज आखिर लड़ेगी कैसे। इसका मतलब यह है कि हमें अपना असलहा खुद बनाना चाहिए या फिर हमें दीगर मुल्कों से असलहा ख़रीदना चाहिए और इसको तेज़ करना चाहिए। नाज़िकाम, आज जो नरेंद्र मोदी के रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई है, इसके अंदर मुख्तलिफ मुआहिदे हुए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 10 बड़े मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं, बातचीत हुई है। इसमें नाज़िकाम, सबसे बड़ा जो भारत का मुआहिदा है रूस के साथ, वो असलहे के हवाले से है, दिफा के हवाले से है। भारत चाहता है कि रूस के जदीद हथियार हमें मिलें और रूस हमें टैंक भी बनाकर दे और रूस जो राइफल्स बनाता है वो अब भारत के अंदर तैयार की जाएं। इसी हवाले से भारतीय मीडिया पर यह रिपोर्ट नशर हो रही है कि 5,000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है राइफल बनाने के हवाले से, ताकि भारतीय फ़ौज को जो जदीद राइफल्स हैं वो रशिया तैयार करके दे और इस हवाले से खबरें हैं कि वो भारत के अंदर तैयार की जाएंगी, मिलकर ये तैयार होगा। इसके अलावा नाज़िकाम, S-400 मिसाइल सिस्टम के अलावा दीगर जो हेलीकॉप्टर्स हैं और जंगी असलहा है, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो भी रशिया से ख़रीदारी के लिए भारत ने कहा है। और जो दीगर 10 मुआहिदे हैं उनमें बाहमी तिजारत को फ़रोग़ देना और भारतीय फ़ौजियों को ट्रेन करना, भारत के जो पायलट्स हैं उनको जंगी तरबियत देना और इसी तरह से नाज़िकाम, सियाहत को, टूरिज़म को दोनों मुल्कों के दरमियान फ़रोग़ देना और दोनों मुल्कों का एक दूसरे के साथ ताउन करना, मुख्तलिफ हरीफों के मुकाबले में इन उमूर पर भी इत्तिफाक हुआ है। भारत का मीडिया दावा कर रहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ये जो दौरा है ये भारत के लिए इंतहाई अहम दौरा है और भारत इस दौरे से पाकिस्तान को और चाइना को ये पैगाम दे रहा है कि वो पाकिस्तान और चाइना
भारत के खिलाफ एग्रेशन ना करें और पाकिस्तान और चाइना भारत को तनहा ना समझें। दूसरी तरफ से नाज़रीन किराम इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे के मौके पर जो रूस के वज़ीर दिफा हैं, जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं, इनकी मीटिंग हुई है भारतीय वज़ीर दिफा और भारतीय वज़ीर ख़ारजा के साथ। इसे 2+2 मीटिंग का नाम दिया गया है और यह पहली मीटिंग है जिसमें भारत के वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा रूस के वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा के साथ मिले हैं। नाज़रीन किराम इस मीटिंग के अंदर जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना के मसले को डिस्कस किया गया है। आप जानते हैं भारत के वज़ीर दिफा ये बयान दे चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर कि चाइना 43,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका भारत का कब्जा किए हुए है और चाइना ने भारत की मुख्तलिफ सरहदी इलाकों के अंदर जो तामीरात हैं, मिलिट्री तामीरात हैं, उनको तेज़ कर रखा है और चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहा है। चाइना भारत के इलाकों में घुसकर खुफिया फौजी अड्डे बना रहा है, भारतीय फौज को मार रहा है। तो ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया देख रही है, 2 साल से हम भी आपको बता रहे हैं। तो अब जो ये मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर इसमें भारत के वज़ीर ख़ारजा ने, भारत के वज़ीर दिफा ने रूस के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा से मदद तलब की है कि रूस इस सिलसिले में हमारी मदद करे और चाइना को रोके कि वो हमारे इलाकों से निकल जाए, हमारे इलाकों पर कब्ज़ा ना करे। लेकिन आज काम हकीकत ये है कि चाइना और रूस के ताल्लुकात भारत और रूस के ताल्लुकात से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। रूस को पता है कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ भारत से पैसा लेना है, असलहा देना है, इससे आगे हमारी भारत के लिए कोई हमदर्दी नहीं है और भारत की हमने ना तो कोई मदद करनी है और ना ही हम भारत के ज़्यादा खैर ख़्वाह हैं। और चाइना रूस से ये मुआहिदा ले चुका है कि आपका असलहा हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और रूस चाइना को यकीन दिला चुका है कि हम जो असलहा बेचते हैं या अपने फ़ायदे के लिए बेच रहे हैं, ये चाइना के ख़िलाफ़ नहीं बेच रहे हैं। नाज़रीन किराम अगर आज भी चीन और भारत के दरमियान अमली जंग शुरू हो जाती है तो रूस किसी भी तौर पर भारत की मदद नहीं करेगा, ये आप लिख कर रख लें। नाज़रीन किराम दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम ये कहें कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ये जो दौरा है ये सिर्फ़ और सिर्फ रूस के मफाद के लिए था, भारत का इसमें कोई मफाद हमें नज़र नहीं आ रहा है। और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन सिर्फ़ और सिर्फ भारत असलहा बेचने के लिए आए हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आए हैं और अपने मुल्क के जो तिजारत है वो बढ़ाने के लिए आए हैं। और भारत की मोदी हुकूमत जिस तरह से फ्रांस को 36 राफेल तैयारे खरीदने के मद में अरबों डॉलर दे चुकी है ताकि फ्रांस उनकी मदद करे, और जिस तरह से अमेरिका को भारत ने अभी चंद दिन पहले की खबर है कि 2 अरब डॉलर से ज़ायद के ड्रोन तैयारे खरीदने के लिए उनको मुआहिदा करने का ऑफ़र की है। तो जिस तरह से दीगर मुल्कों को मोदी हुकूमत भारत का पैसा दे रही है असलहे की मद में, इसराइल को, फ्रांस को, यूके को और अमेरिका को, इसी तरह से अब रूस को भी भारत पैसा देकर असलहे की वजह से या असलहा ख़रीदारी की वजह से उसको अपने साथ मिलाना चाहता है। लेकिन रूस को पता है भारत हमारे ब्लॉक में नहीं है। भारत ने क्वाड ममालिक का ग्रुप बना रखा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और इसके अलावा नाज़रीन किराम अमेरिका है और भारत है। और भारत की जो इसराइल के साथ दोस्ती है, भारत की जो यूरोपीय ममालिक के साथ दोस्ती है, ये सब चीज़ें रशिया को पता हैं। आप जानते हैं रूस का अमेरिका के साथ झगड़ा है, रूस का फ्रांस के साथ झगड़ा है, रूस का बरतानिया के साथ झगड़ा है। तो ये सारी चीज़ें रूस को पता हैं। ये दौरा जिस पर भारत का मीडिया चीखों पुकार कर रहा है कि अब तो हम पाकिस्तान से जीत गए हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हमने सर्जिकल स्ट्राइक कामयाब कर ली है, ये महज अवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। वरना हकीकत यह है कि रूस के ताल्लुकात जितने पाकिस्तान के साथ मजबूत हैं इतने ताल्लुकात रूस के भारत के साथ नहीं हैं। बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने रूस से असलहा नहीं ख़रीदा, पाकिस्तान ने रूस को पैसे नहीं दिए, रूस ने पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट की है, रूस ने गैस पाइपलाइन बिछाना शुरू की है, रूस ने पाकिस्तान के सीपैक और गवादर पोर्ट्स के अंदर शमूलियत का ऐलान किया है और रूस पाकिस्तान के अंदर दीगर उमूर में भी इत्तिफाक कर रहा है, शामिल हो रहा है। जबकि नाज़रीन किराम इस दौरे के अंदर भारत ने अफगानिस्तान का मसला भी उठाया है। जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दिफा हैं, इन दोनों ने रूसी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा को कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर आपका तालिबान के साथ राबता ज़्यादा मजबूत है, आप हमारा भी राबता करवा के दें और तालिबान को कहें कि वो भारत के साथ सफारती ताल्लुकात शुरू करें। और नाज़रीन किराम ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ मिलकर हमारे लिए ख़तरा पैदा कर रहा है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से जिहादी लोगों को ट्रेनिंग दिलवाकर कश्मीर में पहुँचा रहा है, जिससे
भारत को ख़तरा है। लिहाजा पाकिस्तान पर भी रूस प्रेशर डाले कि अफ़गानिस्तान के अंदर और इसी तरह से दीगर जगहों से मुजाहिदीन को ट्रेन करके कश्मीर के अंदर या दीगर जगहों पर ना पहुँचाया जाए। लेकिन नाज़रीन आप जानते हैं ये महज पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है, वरना पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर के लोग जिन पर जुल्म हो रहा है, वहाँ के आज़ादी पसंद, हुर्रियत पसंद और फ्रीडम फाइटर्स अपनी जंग ये खुद लड़ रहे हैं और उनके अपने अंदर अफ़गान तालिबान की स्ट्रेटजीज़ को अपनाने का हौसला बढ़ा है और अलकायदा और दीगर तंजीमें भी अब तकश्मीर के अंदर आ चुकी हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के हवाले से, चाइना के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से भारत ने रूसी सदर को, रूसी वज़ीर ख़ारजा को और रूसी लोगों को जितनी शिकायतें लगाने की उनके अंदर हिम्मत थी उतनी शिकायतें लगाई हैं। लेकिन इस दौरे से ना पाकिस्तान को कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना अफ़गान तालिबान को कोई फ़र्क पड़ने वाला है और ना ही इस दौरे से चाइना को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। नुकसान और जो पैसा बर्बाद होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय अवाम का होगा। लिहाजा भारत के लोगों को अपने दहशतगर्द वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी हैं उनका मुहासबा करना चाहिए कि वो अवाम का पैसा, अवाम की फलाह व बहबूद के बजाय वो असलहे ख़रीदारी में सर्फ कर रहा है, वो जंगी जुनून के अंदर सर्फ कर रहा है और लोग भूख से मर रहे हैं और लोगों के पास तो वक्त खाने की रोटी नहीं है। बहरहाल नाज़रीन काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सकें, लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें। अपनी राय कॉमेंट के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।